प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन, तो कल के क्वेश्चनों का हम रिवीजन करते हैं। हाल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है? तो ये हुई है 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है। हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो ये मिला है 83 फिल्म को। हाल में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य का तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 3 भरोसेमंद संस्थान कौन कौन से हैं? तो पहला है रक्षा बल, दूसरा आरबीआई, तीसरा है देश का प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये अभी रिपोर्ट एक सर्वेक्षण हुआ है इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 3 भरोसेमंद संस्थान चुने गए हैं, रक्षा बल, आरबीआई और प्रधानमंत्री। हाल ही में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कोलकाता। आगे देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेट ग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ये किया है पीयूष गोयल को। हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है? ये किया है आरपीएफ ने। किसने शुरू किया है? आरपीएफ ने क्या है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है। तो ये हमारे कल के क्वेश्चनों का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डुरंड कप 2022 एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज किस शहर में हुआ है? तो हाल में डुरंड कप 2022 एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज किस शहर में हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में। किस शहर में हुआ है? कोलकाता में। देखो मुख्य तथ्य, एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का आगाज हो चुका है। डुरंड कप का 131वां सीजन 16 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। तो पहला जो सबसे पुराना ये जो है फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का आगाज हो चुका है और 131वां सीजन 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच इसका आयोजन होगा। कहाँ पर है? कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में ये खेला जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर डुरंड कप 2022 की मेजबानी कर रहे हैं। तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर क्या है? 3 राज्य ये डुरंड कप 2022 की इस खेल की मेजबानी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर जिले में वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वीर दुर्गादास राठौर को आप जानते हो, बहुत ही ये महान शासक थे और अभी इनकी राजस्थान के जोधपुर जिले में दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती की इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, ये ध्यान रखना, तो वीर दुर्गादास राठौर ने अकेले अपने दम पर क्या है मारवाड़ यानी कि जोधपुर राठौड़ वंश के शासक को बनाए रखा था। बहुत ही ये ताकतवर एक शासक थे। ये मारवाड़ जोधपुर राठौड़ वंश को शासक को इन्होंने बनाए रखा। 17वीं शताब्दी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद ये शासक बने थे। और अभी जो पिछली बार जो 2021 में जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीके से संबंधित कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर थी? उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे थी इनकी। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में इनकी छतरी है। और अभी राजनाथ सिंह ने क्या है 385वीं जयंती पर
वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है? तो ये दी है ब्रिटेन ने। किसने दी है? ब्रिटेन ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन एक द्विसंयोजक मॉडर्न कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन पहला देश बन गया जिसने इस प्रकार के टीके को मंजूरी दी है। बस ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि द्विसंयोजक मॉडर्न कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन। अगला देखो, हाल ही में सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा मलेशिया में। किसमें? सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन है मलेशिया में किया जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 2 साल बाद यानी कि 16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, आयोजन है मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। कोविड-19 के कारण ये 2 साल इसका जो टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो पाया, इसलिए 2 साल बाद क्या है 16 से 25 नवंबर के बीच ये इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन आखिरी साल 2019 में हुआ था जब दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था। तो ये ध्यान रखना, इसका जो अंतिम मैच हुआ वो 2019 में हुआ था जिसमें क्या है दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता। और अब की बार ये मलेशिया में 16 से 25 नवंबर के बीच इसका आयोजन होने वाला है। हाल ही में किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड मानव कोर्निया विकसित हुआ है? हाल ही में किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड मानव कोर्निया विकसित हुआ है? ये हुआ है हैदराबाद में। किस शहर में हुआ है? हैदराबाद में। देखो, भारत में पहली बार हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कोर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है। तो ये ध्यान रखना, एक कोर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है, इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित इसको किया है। किसने? हैदराबाद के शहर के शोधकर्ताओं ने। अगला देखो, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को यानी कि कौन से ऐसे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू प्लेग सम्मान मिला है? तो ये मिला है दादा भाई नेरोजी को। किसका मिला है? दादा भाई नेरोजी एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य थे। इनके घर को क्या है? ब्लू फ्लैग का सम्मान मिला है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नेरोजी दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे उसे ब्लू फ्लैग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ब्लू फ्लैग यानी नीली पट्टिका से इनको सम्मानित किया गया है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू फ्लैग लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। तो ये ध्यान रखना कि लंदन की ऐतिहासिक महत्व इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना और ये ब्लू फ्लैग, ये 3 ये सम्मान है जो है लंदन की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान है। और ये दादा भाई नेहरू के घर को क्या है? ब्लू फ्लैग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल में संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बनेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बनेंगे? साइमन स्टील। कौन बनेंगे? साइमन स्टील। देखो मुख्य तथ्य, ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु लचीलापन मंत्री साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनेंगे। कौन बनेंगे? ये ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु लचीलापन मंत्री हैं साइमन स्टील, इनको संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को ने एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। तो ये एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने घोषणा की है कि संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख है साइमन स्टील बनेंगे। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में जीत होगी? तो ये होगी नई दिल्ली में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव को आदर्श बनाने के लिए मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और साथ साथ मुझे ये भी बताएंगे भी राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान मिला है,
ये भी मुझे सारे विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। डेली मेरी ये क्लास आपको इंडिया करंट की मिलती रहती है। PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर अपलोड हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।